बहुत समय पहले एक सुंदर हरे भरे जंगल में मेहनती चींटियों का एक परिवार रहता था और पास ही में रहता था एक आलसी टिड्डा। किट्टू सबसे छोटी चींटी थी, बेहद मेहनती और बहुत समझदार। वह सुबह होते ही अपने काम पर निकल पड़ती थी। पेड़ों के नीचे, खेतों में और घास के बीच बीच से अनाज के छोटे छोटे दाने ढूंढकर अपने बिल में जमा करती थी। चींटियों का पूरा दल कतार बनाकर मेहनत करता। हर दाना बड़ी सावधानी से उठाया जाता। चींटियाँ जानती थी कि सर्दियों के मौसम में जब बर्फ गिरेगी और अनाज उगना बंद हो जाएगा तो केवल यही मेहनत उनका सहारा बनेगी। उधर पड़ोसी टिड्डा बिल्कुल विपरीत था। वो पूरे दिन हरी घास पर कूदता, गाता, वायलिन बजाता, सूरज की धूप सेकता और सोचता, जीवन का मजा तो आज में है। मेहनत करने से क्या ही फायदा, खाने को तो अभी बहुत सी घास है। चींटियों का पूरा परिवार दिन रात मेहनत करके अनाज इकट्ठा करता और टिड्डा बड़े से हरे पत्ते पर बैठकर आराम से वायलिन बजाता और चींटियों पर हंसता। गर्मियों का मौसम था तो टिड्डा बड़े मज़े से इधर उधर घूमता और नन्ही किट्टू को मेहनत करते हुए देखता तो बोलता, अरे किट्टू, तो दिन रात इतनी भाग दौड़ क्यों करती है? आजा मेरे साथ बैठ, वायलिन बजा, गाना गा, मज़े कर। तो नन्ही सी किट्टू ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, अरे भाई टिड्डे, अभी खेलने का नहीं, काम करने का समय है। अगर अभी भी आलस करोगे तो सर्दियों में भूखे मारे जाओगे। लेकिन टिड्डा उसकी बात कभी नहीं सुनता। वो फिर से वायलिन उठाता, बजाता और दिन भर घूमता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, हरे पत्ते सूखने लगे। चींटियों ने तो काफी अनाज इकट्ठा कर लिया, लेकिन टिड्डा अभी भी बेफिक्र होकर नाचने गाने में लगा था। गर्मियों की हरी भरी घास सूख गई, पेड़ों से पत्ते झड़ गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फ की मोटी चादर जमीन पर बिछ गई। अब टिड्डे के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, न घास न अनाज। ठंड और भूख से वो कमज़ोर पड़ गया और कांपते हुए बोला, काश मैंने भी चींटी की तरह मेहनत कर ली होती। उधर चींटियों के पास बहुत सारा अनाज था जो उन्होंने गर्मियों भर इकट्ठा किया हुआ था। आखिरकार वो किट्टू के घर पहुंचा और बोला, बहन किट्टू, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ और इस ठंड में अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। किट्टू ने कहा, टिड्डे भाई, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, अगर तुमने गर्मियों में मेहनत की होती तो आज तुम्हारे ये हाल नहीं होते। टिड्डा ये सब सुनकर वहाँ से चला गया। चींटी और उसका परिवार अपने घर में आराम से गर्मी सेकते हुए स्वादिष्ट खाना खा रहे थे, जबकि टिड्डा ठंड में पछता रहा था। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भविष्य की चिंता किए बिना केवल आज का आनंद लेना बुद्धिमानी नहीं है और आलसी हमेशा मुसीबत में फंसता है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में नदी किनारे दो अनोखे दोस्त रहते थे, भोलू और चीकू। भोलू एक लंबा भोला भाला ऊंट और चीकू एक चालाक शरारती सियार। भोलू धीमा और शांत स्वभाव का था।
उसके लंबे पैर और सहनशील प्रकृति थी। दूसरी ओर चीकू छोटा, तेज और हमेशा पेट भरने के लिए कोई ना कोई चाल चलता ही रहता था। एक तपती दोपहर चीकू के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने नदी के उस पार देखा जहाँ खेत में ऊंची ऊंची गन्ने की फसल हवा में लहरा रही थी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो दौड़कर भोलू के पास गया और बोला, भोलू भाई, नदी के उस पार एक खेत है जहाँ गन्ना शहद से भी मीठा है। उसके डंठल इतने कोमल हैं कि मुंह में ही घुल जाते हैं। चलो ना, वहाँ चलकर दावत उड़ाएं। भोलू ने चीकू की तरफ देखा और बोला, अरे नहीं नहीं भाई, वो खेत तो किसी और का है। चीकू ने कहा, तुम तो डरपोक हो, चलो तो सही, गन्ने इंतजार कर रहे हैं। दोनों दोस्त मिलकर ठंडी नदी में उतर गए। भोलू के मजबूत पैर उन्हें आसानी से पार ले गए और चीकू उसकी पीठ पर चिपका रहा। खेत में पहुंचते ही भोलू ने लंबी गर्दन झुकाकर धीरे धीरे गन्ना चबाना शुरू किया और हर मीठा कौर आनंद से खाने लगा। चीकू लालची था। उसने जल्दी जल्दी गन्ने कुतर डाले और अपना पेट भर लिया। चीकू गन्ने खाकर बोला, भोलू भाई, अब मैं गाना गाऊंगा। मेरी आदत है खाना खाकर गाना गाने की। भोलू डर गया और बोला, भाई मरवाएगा क्या? मैं तो जल्दी से भाग भी नहीं पाऊंगा। पर चीकू तो चीकू था। उसने भोलू की एक न सुनी और वो जोर जोर से गाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे खेत में गूंज उठी। किसान दौड़ते हुए आए और हाथों में लंबी लाठियां लेकर भोलू पर टूट पड़े। चालाक चीकू झाड़ियों में घुसकर भाग निकला, लेकिन बेचारा भोलू तो खूब पिट गया। बड़ी मुश्किल से घायल भोलू अपनी जान बचाकर नदी की ओर भागा। नदी किनारे चीकू पहले से ही इंतजार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और बोला, भोलू भाई, घर को चले क्या? भोलू ने कुछ नहीं कहा और वो शांत रहा। अब वो दोनों नदी से घर वापस जाने लगे। बीच नदी में पहुंचकर भोलू अचानक से रुक गया। चीकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही भोलू ने अपना भारी शरीर पानी में डुबो दिया। बड़ी बड़ी लहरें उठी और चीकू, जो तैर नहीं सकता था, डूबने लगा। उसने चीकू की ओर देखा और कहा, चीकू, तुम्हें भोजन के बाद गाना गाने की आदत है ना? मुझे भी वैसे ही एक आदत है। जब मेरा पेट भर जाता है तो उसके बाद मैं हमेशा नदी में नहाता हूँ। चीकू छटपटाते हुए चिल्लाया, दोस्त दोस्त, रुक जाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। भोलू ने बड़े आराम से कहा, जैसे तुम अपने गाने की आदत नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं अपने नहाने की आदत नहीं छोड़ सकता। लेकिन भोलू चीकू को ऐसे नहीं देख पाया और उसने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार कराई। चीकू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी भोलू के साथ ऐसी शरारत नहीं करी। तो बच्चों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। बुरा करने से बुरा ही लौट कर आता है। एक समय की बात है, एक छोटा सुंदर सा तालाब था जो जंगलों के बीच में था।
उस तालाब में कई प्राणी रहते थे, जैसे कछुआ, केकड़ा, मेढक और छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ। वे सभी आपस में बड़े खुशी खुशी रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक चालाक बगुला भी रहता था, जो बड़े मज़े से तालाब की मछलियों को खा जाता था। सभी मछलियाँ उससे बहुत डरा करती थीं। समय बीतता गया और बगुला बूढ़ा होता गया। अब वो मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा था। वो कोशिश करता पर उसके हाथ कुछ नहीं आता, तो वो बस थक कर किनारे बैठ जाता। खाना ना मिलने से बगुला कमज़ोर हो गया और बोला, इस बुढ़ापे ने तो मुझे भूखा ही मार दिया। अब मैं क्या खाऊंगा? ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर चालाक बगुले ने एक योजना बनाई। वो तालाब के किनारे बहुत उदास होकर बैठ गया, मानो शिकार की कोई इच्छा ही ना हो। सभी प्राणी हैरान हो गए कि आखिर बगुले को क्या हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। नन्ही मछली ने कहा, उसे क्या हुआ है? क्या वो मर जाएंगे? केकड़ा बगुले के पास गया और बोला, बाबा क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। आज तो आप कुछ खा पी भी नहीं रहे और मछलियों का शिकार भी नहीं कर रहे हो। बगुले ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बच्चों, मुझे तो बहुत दुख है। मैंने सुना है कि जल्द ही ये तालाब सूख जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम सब मर जाओगे। यही सोच सोच कर मेरा दिल भारी हुए जा रहा है। केकड़े ने वापस जाकर ये बात सभी को बताई। ओह, तो अब हम कहाँ जाएंगे? पानी सूख जाएगा। हमारा क्या होगा? हमारी मदद कौन करेगा? बगुला उन्हें दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी योजना काम करने लगी है। बगुला बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। यहाँ पास ही में एक झील है जिसमें हमेशा पानी रहता है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ पहुँचा सकता हूँ। मछलियाँ मासूम थी, उन्होंने बगुले की बात पर भरोसा कर लिया। अगले दिन से बगुला रोज कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर बैठाता, लेकिन झील तक ले जाने के बजाय वो उन्हें दूर पहाड़ी पर ले जाकर खा जाता। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन चालाक केकड़े को बगुले पर शक हुआ। उसने बोला, बाबा मुझे भी ले चलो ना उस झील पर। बगुले ने सोचा, वाह, आज तो बढ़िया दावत मिलेगी, और उसने हामी भर दी। केकड़ा बगुले की पीठ पर चढ़ गया। उड़ते उड़ते केकड़े ने नीचे देखा तो उसे झील कहीं नजर ही नहीं आई, लेकिन एक पहाड़ी पर मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी। तो उसे बगुले की सारी चालाकी समझ आ गई। उसने बगुले से पूछा, बाबा ये हड्डियां कैसी हैं और झील कहाँ है? बगुला जोर से हंसते हुए बोला, मूर्ख, कोई झील नहीं है। मैंने सारी मछलियाँ खा ली हैं और अब तेरी बारी है। लेकिन केकड़ा बहुत समझदार था। उसने तुरंत अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन जकड़ ली। बगुला छटपटाने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन केकड़े ने ढील नहीं दी। उसने बगुले की गर्दन इतनी कसकर दबाई कि बगुले की वहीं मौत हो गई। इसके बाद केकड़ा वापस तालाब आया और उसने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी प्राणी बहुत खुश हुए और केकड़े की बहादुरी की तारीफ करी।
तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और अक्ल और साहस से बड़ी मुसीबत से भी बचा जा सकता है। बहुत समय पहले एक बड़े से जामुन के पेड़ पर एक चंचल बंदर रहता था। पेड़ हरा भरा था और साल भर मीठे मीठे जामुनों से लदा रहता था। बंदर दिन भर टहनियों पर कूदता गाता और जामुन खाकर आनंद से रहता। वो हर आने जाने वाले पक्षी और जानवर से दोस्ती करता था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ आया। वो थका और भूखा था। बंदर ने उसे देखा और कहा, दोस्त, क्यों इतने उदास हो? आओ, मेरे पेड़ के मीठे जामुन खा लो। मगरमच्छ ने स्वाद से जामुन खाए और वो बहुत खुश हुआ। उस दिन से वो रोज नदी से तैरकर आता और बंदर के साथ जामुन खाता। धीरे धीरे वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने जामुन खाए और कुछ जामुन वो अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले गया। जब उसकी पत्नी ने जामुन खाए तो वो बोली, वाह, इतने मीठे जामुन! जरा सोचो, इतने मीठे मीठे जामुन खाकर उस बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। जरा सोचो उसका स्वाद कैसा होगा। मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए, तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ। मगरमच्छ परेशानी में पड़ गया। एक तरफ उसका दोस्त था तो दूसरी तरफ पत्नी की जिद। आखिरकार उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें घर बुलाना चाहती है, वो भी तुमसे दोस्ती करना चाहती है। भोला भाला बंदर खुशी खुशी मान गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, माफ करना दोस्त, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। बंदर चौंक गया, लेकिन तुरंत चतुराई से बोला, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ कर आया हूँ। अगर चाहिए तो चलो वापस चलते हैं। मगरमच्छ मूर्ख था। वो मान गया और बंदर को वापस पेड़ पर ले गया। जैसे ही किनारे पहुँचे, बंदर फुर्ती से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने बोला, मूर्ख मगरमच्छ, दिल कभी बाहर निकाला जा सकता है क्या? तुमने अपनी दोस्ती तोड़ दी है। मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूँगा। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी से लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच हमें अपने रिश्तों से दूर कर देता है और कठिन समय में चतुराई और समझदारी ही हमें बचाती है। एक हरे भरे जंगल में एक चींटी रहा करती थी, जो बचपन से ही बहुत मेहनती थी, सबकी मदद करती थी और हमेशा सबसे आगे रहा करती थी। लेकिन समय के साथ उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगा। जब भी वह जंगल में मोर को नाचते हुए देखती थी तो सोचती, मोर कितना सुंदर है, सब उसे इतना पसंद करते हैं, क्यों कोई मुझे ऐसे नहीं देखता। जब वो तितली को आज़ाद ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखती तो सोचती, काश मेरे पास भी ऐसे रंग बिरंगे पंख होते, क्यों मैं हमेशा ज़मीन पे रेंगती हूँ। यहाँ तक उसे गिलहरी से भी ईर्ष्या हुई कि आँख झपकते ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुँच जाती है।
अब धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या जागने लगी। वो अपने कामों को भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी और सबसे पीछे रहने लगी थी। बाकी सभी चींटियां अक्सर उससे पूछा करती कि तुम आजकल उदास क्यों रहती हो। वो बस मुस्कुराती और वहाँ से चली जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी तूफान आया। सारे पेड़ टूट गए, नदियाँ उफान पर आ गई और कई जानवरों के घर नष्ट हो गए। तितली के पंख भी भीगकर भारी हो गए। अब वो उड़ नहीं सकती थी। गिलहरी का पेड़ भी गिर गया, जिससे वो जमीन पर गिरकर कांपने लगी। यहाँ तक कि मोर के रंग बिरंगे पंख भी भीग गए और अब वो उन्हें फैला नहीं सकता था। लेकिन जमीन के नीचे चींटियों का घर पूरी तरह से सुरक्षित था। उस छोटी सी चींटी ने अपने आसपास सभी को परेशान देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उसने सभी चींटियों को बुलाया और बोला कि हमें सबकी मदद करनी है। तो तुरंत ही हजारों चींटियां एक साथ मदद करने के लिए चल पड़ी। कुछ ने तितली को बड़े आराम से उठाकर एक सूखी जगह पर रख दिया, तो कुछ ने कांपती हुई गिलहरी के लिए पत्तों का घर बना दिया और कुछ ने मोर के पंखों से पानी निकाला ताकि वो अपने पंख फैला सके। सारे जानवर हैरान थे कि एक छोटी सी चींटी ने उनकी जान बचा ली। जब तूफान शांत हुआ तो तितली, गिलहरी और मोर चींटी को धन्यवाद करने गए। उन्होंने चींटी को बोला कि तुम उड़ नहीं सकती और ना ही तुम्हारे पास कोई चमकदार पंख है, लेकिन तुमने हम सबको बचाया है और ये तुम्हें सबसे महान बनाता है। चींटी बहुत खुश हुई और मन ही मन बोली, मैं छोटी सही लेकिन मेरे अंदर भी खास ताकत है। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना ईर्ष्या करने से कहीं ज्यादा सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं में से एक नटखट खरगोश बहुत तेज भागा करता था। उसे अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता और कहता, अरे कछुए, तू तो इतना धीरे चलता है कि अगर मैं तुझसे दौड़ लगाऊं तो तू कभी मुझे हरा ही नहीं सकता। कछुआ शांत स्वभाव का था। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक दौड़ लगा लें और देख लें कौन जीतता है। खरगोश को यह बात मजाक जैसी लगी। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। जंगल के सारे जानवर ये खबर सुनकर इकट्ठा हो गए। दौड़ का रास्ता भी तय कर लिया कि एक बड़े से पेड़ से लेकर नदी किनारे तक दौड़ लगाई जाएगी। और फिर दौड़ शुरू हुई। खरगोश हवा की तरह दौड़ा और थोड़ी ही देर में बहुत आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा था। खरगोश जोर जोर से हंसा और खरगोश बोला, हा हा, कछुआ तू तो बहुत पीछे है। मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लूं। यह सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरी नींद सोने लगा। उधर कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था।
वह लगातार आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंच गया। शोर सुनकर खरगोश नींद से जगा और उसने आंखें मलते हुए देखा कि कछुआ तो पहले ही दौड़ पूरी कर चुका है। उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। इस तरह कछुए ने सबको यह सिखाया कि धीरे धीरे और लगातार मेहनत करने वाले ही असली विजेता होते हैं। घमंड और आलस हमेशा हार का कारण बनते हैं। ऐसे एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बेल पर मोटे मोटे मीठे रसीले अंगूर झूम रहे हैं। लोमड़ी ने खुशी से कहा, वाह, यही तो मुझे चाहिए। वो अंगूर खाने के लिए कूदी पर पहुंच ना पाई। उसने जोर से छलांग लगाई, फिर भी अंगूर दूर ही रहे। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। थक कर उसने अंगूरों को देखा और बोली, ये अंगूर तो अच्छे दिखते जरूर हैं, लेकिन अंदर से खट्टे ही होंगे। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। एक गांव में गरीब लड़का रहता था। वह हर दिन खेत में काम करता था और हल चलाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा मिट्टी के नीचे एक सोने का घड़ा दबा हुआ है। लड़की ने घड़ा देखा और सोचा, अगर मैं चाहूँ तो इसे अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन ये खेत तो मेरा नहीं है, मालिक का है। सही यही होगा कि मैं इसे मालिक को लौटा दूँ। वो दौड़कर खेत से मालिक के पास गया और बोला, मालिक, ये घड़ा आपके खेत में मिला है, ये आपका है। मालिक यह सुनकर चकित रह गया और बोला, बेटा, तू बहुत ईमानदार है। अगर तू चाहता तो इस खजाने को चुपचाप रख लेता, लेकिन तूने सच्चाई चुनी। फिर मालिक ने वो सोने का घड़ा लड़के को ही दे दिया और बोला, यह ईमानदारी का ही फल है। अब ये खजाना तेरा है। लड़का खुशी खुशी घर लौटा और सबको यह बात बताई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बंदर और एक खरगोश रहते थे। एक दिन बंदर ने खरगोश को पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था। खरगोश ने डरते डरते कहा, भैया, अगर तुम मुझे खा लोगे तो बस आज का ही पेट भर पाओगे, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हें भोजन जुटा कर दूंगा। तुम मेहनत किए बिना आराम से रह सकते हो। बंदर को खरगोश की बात मीठी लगी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तूने धोखा दिया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। खरगोश ने बोला, नहीं नहीं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और बंदर ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन से खरगोश रोज बंदर के लिए फल और सब्जियां इकट्ठा करने लगा। बंदर आराम से खाने लगा और धीरे धीरे आलसी हो गया। कुछ महीनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन
एक दिन बंदर ने देखा कि खरगोश तो अपने लिए ढेर सारे गाजर इकट्ठा करके मजे से खा रहा है, जबकि उसे बहुत कम मिल रहा है। यह देखकर बंदर को गुस्सा आया। उसने खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोटा और आलसी होने के कारण दौड़ ही नहीं पाया। थक कर वहीं रुक गया और खरगोश जंगल की झाड़ियों में भाग गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना नुकसानदेह है। हमें अपनी मेहनत से ही अपने लिए भोजन और जरूरतें जुटानी चाहिए। एक बहुत प्यारा गांव था जहाँ के लोग मानते थे कि जंगल में एक मटके वाली चुड़ैल रहती है। रात को पेड़ हिलते, झिंगूर गाते और अचानक से ठक 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 की आवाज आती। लोग अक्सर साथ बैठकर इस आवाज को सुनते और डरते। तभी सारे बच्चे डर से घर के अंदर छिप जाते। उसी गांव के एक बहादुर बच्चे सोनू ने बोला, मैं सच का पता लगाऊंगा। उसकी बहन पिंकी पहले डरी, फिर बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब दोनों अंधेरे में जंगल पहुंचे। डर से एक झाड़ी के पीछे छिपकर इधर उधर देखने लगे। झाड़ियों से हवा सनसनाई और तभी अचानक से सामने आया काला बड़ा सा एक साया। पिंकी ने कांपते हुए बोला, भैया, यही तो चुड़ैल है। सोनू ने हिम्मत जुटाई, पास जाकर देखा तो असल में वो गांव की बूढ़ी अम्मा थी। उन अम्मा के सर पर एक मटका था जो वो पानी भरने के लिए अपने साथ रखती थी और बूढ़ी होने के कारण बहुत आराम से चलती थी। आराम से चलती थी तो मटका टकराता था और वही डरावनी आवाज़ बन जाती थी। और अम्मा रात को पानी इसलिए भरा करती थी ताकि दिन में उनकी कोई हंसी ना उड़ाए, और किसी को डराने का उनका कोई इरादा नहीं था। सोनू ने जब गांव वालों को सच्चाई सुनाई तो सबको बड़ी शर्म आई और खुश भी हुए कि कोई भी मटके वाली चुड़ैल नहीं है। सभी ने अम्मा के लिए नया लोटा, लकड़ी की छड़ी और साफ कपड़े दिए। अब वही अम्मा सबकी दादी बन गई, जो सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सच्चाई जानने के लिए साहस और जिज्ञासा होना जरूरी है। ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।